हेलो कम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे आपने तो देख ही लिया होगा कि मार्केट के अंदर कैसे ड्रॉप डाउन हुआ है। और ये जो ड्रॉप डाउन हुआ है ना, तो इस ड्रॉप डाउन से पहले यानी कि मैं 2 दिन से ही आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन होगा। बाकी अगर आप वीडियोस को देखते हो तो होप्स हो कि आपने ये सब चीज़ें ज़रूर से देखी होगी। बाकी अगर आप वीडियोस को देखते नहीं हो तो ये प्रॉब्लम आपकी है। बाकी जितने भी लोग वीडियोस देखते तो आई होप कि आपने एक अच्छा सा बेनिफिट यहाँ से लिया होगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी आपको ये बताया होगा कि एक्जैक्टली जब बिटकॉइन के प्राइस समवेयर अराउंड इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, तब भी मैंने बताया था कि एक्जैक्टली ये जो पार्टिकुलर जोन है, इस जोन का ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। तो प्राइस इसी जोन के आसपास था, इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास भी था। तभी मैंने आपको यहाँ पर जब ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ, उससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली हमें इसी पार्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे देखो तो राइट नाउ वी गॉट द ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन एंड यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। एंड आई एम नॉट लाइक एनी अदर्स की यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे इफ एंड एल्स के अंदर बात करते हैं कि एक्जैक्टली हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर से यहाँ पर डायरेक्टली शेयर कर देता हूँ। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है कि इफ एंड एल्स का यूज करूँ एंड यहाँ पर बातों को घुमाऊँ, ठीक है। बाकी जो भी वीडियोस को देखता है तो आई होप कि आपने यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट लिया होगा। बाकी यहाँ पर मैं वीडियोस के अंदर ना ही कोई भी यहाँ पर फालतू की चीज़ें के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। तो इसके लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बाकी अगर आपका टाइम कीमती है तो अभी भी टाइम में एनालिसिस सीख लो या फिर किसी से देख के यहाँ पर अपना एनालिसिस बना के की कोशिश करो, ताकि आप भी मार्केट से एक अच्छा सा बेनिफिटेड रह पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियोस के अंदर डिस्कस किया कि एक्जैक्टली इसी जोन का ये जो पार्टिकुलर जोन है, इस पार्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन एंड इसी पार्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था और कैसे मुझे पता था कि एक्जैक्टली इसी पार्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होगा। तो बाकी उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी उन वीडियोस के ऊपर भी डिस्कस करके रखा हुआ है। 2 दिन पहले के वीडियोस को अगर आप जाके चेक करोगे तो फिर आपको इसी पार्टिकुलर जोन के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और इसी जोन को ही मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हर एक वीडियो के अंदर। तो उन वीडियोस को जाके चेक करोगे तो फिर आपको ये जरूर से पता लग जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपको और कोई पे भी देखने को मिलेगा। तो बाकी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। बाकी वीडियोस अगर आप रेगुलर बेसिस में देखोगे तो फिर आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर स्किप करते रहना और यहाँ पर चीज़ों को बिना सोचे समझे यहाँ पर वीआईपीज बाई करना और यहाँ पर अपना ट्रेड करते रहना, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर कोई भी अपना एडुकेशन के लिए कुछ भी यहाँ पर टाइम नहीं देना चाहता है, बट यहाँ पर पीपल आर ऑलवेज रेडी टू गिव टाइम टू शीट्स। तो बाकी जो भी है इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आई एम नो वन टू से यू एनीथिंग, बट यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगा कि एक्जैक्टली मेरे से नहीं, बाकी कोई से भी जाके टेक्निकल एनालिसिस सीखो और उसके बाद ट्रेड करो, ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को ही देखो, बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स है, उनके वीडियोस भी देखो और वहाँ से टेक्निकल एनालिसिस को सीख लो, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है 28,631 के आसपास एंड बीटीसी अब इस टाइम जिस जोन के आसपास चल रहा है, तो क्या यहाँ से हम फर्दर और भी ड्रॉप डाउन एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं? तो यस वी मे सी अनदर ड्रॉप डाउन इन बीटीसी। तो बाकी एक्जैक्टली कैसे ड्रॉप डाउन होगा, क्या होगा, वो मैं यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। तो द फास्ट ड्रॉप डाउन वुड बी लाइक दैट कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 28,634। 28,634 से हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि होगा 28,812 एंड यहाँ से रिजेक्शन लेगा और उसके बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगेन प्राइस माइट गो अबव, सो कि हमें प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास 28,897 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि मेरा ड्रॉइंग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ओवर्स्ट है, तो इसके लिए मैं इसको तो रेड डायरेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि है 28,792, इसी जोन के आसपास आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। एंड अगेन यहाँ पर आने के बाद प्राइस जब हिट करेगा तो उसके बाद प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए साइडवाइज ड्रॉप डाउन इन बीटीसी, यानी कि प्राइस इसी जोन पे जाएगा, उसके बाद जितना ऊपर जाएगा उससे डबल नीचे की तरफ आएगा। लेकिन बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस के लिए 28,288 इसी जोन के आसपास एक सपोर्ट है। इफ बीटीसी wasn't able to sustain this support, then we might see a further drop down in BTC, but for now we can एज्यूम दैट कि प्राइस जो है यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन को सस्टेन करेगा, जो कि 28,288, ठीक है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एनीथिंग राइट नाउ कि इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाए और प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। बाकी इसका ब्रेकडाउन तब आप पता लगा सकते हो जब प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आके एक बार कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही आप यहाँ से पता लगा पाओगे कि एक्जैक्टली यहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो फॉर नाउ वी कैन वेट फॉर द कंफर्मेशन। और अब इस टाइम पे राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन
BTC टिल दिस जोन जो कि 28,300। अब इस टाइम पे प्राइस चला है 28,600 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ BTC समवेयर अराउंड 28,300। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे कुछ और भी ऑल्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला एंड देयर आर ओनली मेनी ऑल्ट कॉइन्स जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हम अगर 1000 पेप की बात करें तो पेप के चार्ट को मैंने स्टार्टिंग में ही ओपन करके रखा हुआ। तो पेप के अगर प्राइस को देखो तो पेप के प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन पे जब पेप का प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था तब इसी जोन के आसपास ही मैंने पेप के अंदर अपना चार्ट टेलीग्राम चैनल के अंदर डाला था और यहाँ पर मैंने इसी पर्टिकुलर जोन से ही मार्क किया था कि प्राइस नीचे आएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जहाँ पर मैंने मार्क किया था उसी पर्टिकुलर जोन से हमें पेप के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला जो कि 15% के आसपास पेप ने ड्रॉप डाउन लगाई। तो अब इस टाइम पे पेप में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो पेप स्टिल आप यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेप के अंदर हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिले जो कि 0.00111235 एंड लेटर ऑन प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद और भी प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर पेप के बारे में समझ में आ गया होगा। बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द BTC प्राइस मूवमेंट इज दैट कि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FOMC का जो भी यहाँ पर अब इस टाइम पे बताया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में रेट हाइक हो सकता है इसके कारण BTC नीचे गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BTC वाज फॉर्मिंग द बेयरिश फॉर्म जो कि बहुत पहले से BTC बना रहा था जिसका प्ले आउट अभी इस टाइम पे हुआ है। तो बाकी अगर आप भी ऐसे यहाँ पर ब्लेम कर रहे हो कि FOMC नेगेटिव है इसके कारण ये हुआ वो हुआ, तो नथिंग लाइक दैट। जो भी हुआ है इट वाज ऑलरेडी प्री प्लान्ड जो कि ऑलरेडी BTC बेयरिश था जिसके कारण हमें BTC के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर FOMC का जो भी मीटिंग हुआ है उस मीटिंग के जस्ट अनाउंसिंग द इंटरेस्ट रेट उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया बट स्टिल यहाँ से मार्केट फिर से नीचे हमें देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो बेयरिश था पहले से ही FOMC के पहले से ही, तो उसके कारण मार्केट यहाँ पर नीचे ही गया। ठीक है, तो बाकी आपका कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा किसी भी कॉइन को लेकर कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना और मिलते हैं अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।